Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start your EVS book chapter 1st from class 4. class 3rd. आज हम आपके बुक EVS बुक की चैप्टर 1 की डिस्कस करेंगे. चलो देखते हैं. हम इस चैप्टर का नाम है मीट माई फैमिली. तो हमें क्या है, हमारी फैमिली के साथ मिलना है. देखते हैं फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, कैसे परिवार होता है, छोटा परिवार होता है या बड़ा परिवार होता है, इन सारे बारे में हम देखें. कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखी हूँ. ये मीट माई फैमिली में टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली रिलेशंस, हेरिडिटरी फ्यूचर्स, फैमिली वैल्यू एंड सिस्टम, गेट टुगेदर इन द फैमिली. तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं. If you have book, you can open your book and see. चलो तो स्टार्ट करते हैं. अ फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर. तो हम जानते हैं कि फैमिली एक से नहीं बनती है. एक से एक व्यक्ति जहाँ पे रहता है उसको हम फैमिली नहीं कह सकते. तो वो ग्रुप में पीपल एक घर के अंदर वो रहते हैं और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन होना ज़रूरी है. जैसे मम्मी पापा और बच्चे, तो इसको हम कहते हैं फैमिली, परिवार. अब फैमिली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स. फैमिली क्या करता है कि सुरक्षित रखता है हर एक चीज़ों से, और फिर चिंता मुक्त हमें करता है. हम अकेले रहते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फैमिली का साथ रहते हैं तो हम अपने दुख और सुख को हम उसके साथ बांट सकते हैं. तो फैमिली क्या करता है, सिक्योरिटी टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स. ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर. जो फैमिली मेम्बर होते हैं एक दूसरे का केयर करते हैं. लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं. एंड हैव फन टुगेदर, यानी एक साथ खुशी भी आनंद भी वो मनाते हैं. अकेले कोई खुशी और आनंद नहीं मना सकता है, लेकिन अगर फैमिली है तो हम फैमिली के साथ ही मना सकते हैं. टाइप्स ऑफ फैमिलीज. पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में. अब फैमिली में भी स्मॉल और बिग. फैमिली क्या होता है, चाहे वो छोटा होता है नहीं तो बड़ा होता है. और स्मॉल फैमिली इज नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. जो छोटा परिवार है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड 1 और 2 चिल्ड्रन. ये क्या है, कैसे बनता है ये, मम्मी पापा और एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, इसी से ये एक छोटा सा परिवार बनता है. A big family is also called an extended or large family and includes grandfather, grandmother, father, mother, brother and sister. तो जो बड़ा परिवार होता है, बिग फैमिली होता है, उसमें कौन कौन रहते हैं, ग्रैंडफादर रहते हैं, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर. दादा दादी, मम्मी पापा, भाई और बहन, ये सारे मिलके बिग फैमिली में रहते हैं. फिर हम देखते हैं जॉइंट फैमिली. पहला नंबर फैमिली है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली. दूसरा नंबर है अ बिग फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली. तीसरा नंबर है अ जॉइंट फैमिली, यानी कि बहुत सदस्य वहाँ पे रहते हैं. अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स, यानी कि मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा, हाँ, और फिर उनके बच्चे या ताऊ, उनके बच्चे. और मम्मी के साइड में हम देखते हैं तो मामा, उनके बच्चे होते हैं, नहीं तो मौसी और फिर उनके बच्चे. इन सारे लोग क्या हैं, एक परिवार में एक साथ एक घर के में रहते हैं. दे ऑल लिव इन द सेम हाउस. एक घर के अंदर ये रहते हैं. फैमिली रिलेशंस के बारे में हम देखते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो हम परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक रिश्ता है उन लोगों का. फॉर एग्जाम्पल, योर फादर्स फादर इज योर ग्रैंड फादर एंड योर फादर्स सिस्टर इज योर आंट. पापा के जो पापा होते हैं वो कौन लगते हैं, हमारे दादाजी लगते हैं, और पापा के जो सिस्टर होते हैं वो हमारे बुआ लगते हैं. ऐसे रिश्ते में ये जुड़े हुए हैं. माई ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर के बारे में देखेंगे.
माई फादर्स फादर इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। मेरे पापा के जो पापा हैं वो क्या लगेंगे, मेरे दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर हम इंग्लिश में बोलते हैं। आई कॉल हिम दादाजी, तो फिर मैं उसको क्या बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, दादाजी। आई गो फॉर वर्क्स विथ हिम, मैं सुबह सुबह उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। माई ग्रैंड मदर, उसके बाद हम देखेंगे दादी माँ के बारे में। माई फादर्स मदर इज़ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, मेरे जो पापा की मम्मी है वो मेरे क्या लगते हैं, दादी माँ। आई कॉल है दादी जी, मैं उसको दादी माँ बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। सी टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो मुझे बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाते हैं। माई फादर, उसके बाद पापा के बारे में देखेंगे। आई कॉल हिम पापा, आई हैव लॉट्स ऑफ फन विथ पापा, तो मेरे पापा को मैं पापा ही बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ फन विथ पापा, पापा के साथ मैं बहुत आनंद और खुशी के साथ मैं रहता हूँ। माई मदर, आई कॉल हर मामा, तो मम्मी को क्या बोलते हैं, कोई माँ बुलाता है, कोई मम्मी बुलाता है, कोई मामा बुलाता है, ऐसे अपने अपने इच्छा के अनुसार मम्मी को हम बुलाते हैं। शी टेक्स केयर ऑफ़ एवरीवन, हम जानते हैं मम्मी हमारे बहुत केयर करते हैं, हमें अच्छे खाना बना के देते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी बहुत केयर करते हैं, पूरी रात भर वो जागते रहते हैं, ठीक टाइम में हमें दवाई देते हैं, सारे कुछ विषय मम्मी करते हैं। पापा हम क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं और फिर फैमिली को चलाते हैं। मैं ग्रैंडफादर के बारे में देखेंगे। ये ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर देखे पापा के पापा, ये ग्रैंडफादर जो है मम्मी के पापा है, यानी कि हमारे नाना जी। माई मदर्स फादर इज माई मैटरनल ग्रैंडफादर, मम्मी के जो पापा है उसको हम इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं और फिर हिंदी में नाना जी बोलते हैं। आई कॉल हिम नाना जी। ही लिसन्स टू माई पोएम, वो मेरे पोएम को सुनते हैं। माई ग्रैंड मदर के बारे में देखेंगे, कौन है, मम्मी के जो मम्मी है। माई मदर्स मदर इज़ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, जो मम्मी के मम्मी है उसको इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड मदर। आई कॉल हर नानी जी, हम उसको क्या बुलाते हैं, नानी जी बुलाते हैं। सी कुक्स डिलीशियस फूड, वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत खुशबूदार खाना वो बनाती है और हमें खिलाती है। माई अंकल के बारे में देखेंगे। ही इज़ माई फादर्स ब्रदर, यानी कि चाहे वो ताऊ हो, वो चाहे वो चाचा हो, हम उनको अंकल बुलाते हैं। आई कॉल हिम चाचा जी। आई लव टू प्ले विथ हिम, फिर बच्चे क्या हैं, चाचा या ताऊ को बहुत प्यार करते हैं और फिर उनके साथ वो खेलते हैं। माई आंट, यानी कि बुआ के बारे में हम देखेंगे। सी इज़ माई अंकल्स वाइफ, यानी कि मेरे चाचा का जो वाइफ है उनको हम, चाची को भी हम क्या है, आंट बोलते हैं, या चाहे मामा के जो वाइफ हो उसको भी हम आंट बोलते हैं। आई कॉल है चाची जी। सी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ टॉय, चाची क्या करते हैं, और हमारे लिए सारे टॉयस, बहुत सारे टॉयस लेके आते हैं खेलने के लिए। माई कजिन्स, यानी कि मेरे चाचा के जो भी बच्चे हैं या आंटी के जो भी बच्चे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कजिन्स। माई आंटीज एंड अंकल्स चिल्ड्रंस आर माई कजिन्स, दे आर फन टू बी विथ, वो हमारे साथ बहुत खुशी आनंद के साथ रह के हम उनके साथ क्या है, खेलते हैं। हेरिडिटरी फ्यूचर्स मीन्स हमारे जो फादर मदर की जो बच्चे होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी फ्यूचर्स। तो हम देखेंगे इसके बारे में। अनुवंशिका, माई ब्रदर हैज़ ब्लैक आइज लाइक माई मदर, मेरे भाई जो है और मेरे मम्मी के जैसे आइज ब्लैक है वैसे मेरे भाई का भी आइज ब्लैक है। माई आइज आर नॉट ब्लैक, लेकिन ये बहन क्या बोल रही है, मेरी आइज ब्लैक नहीं है। दे आर ब्लू लाइक माई फादर्स, लेकिन मेरे आइज, सिस्टर क्या बोल रही है, मेरे जो आइज है मेरे पापा के जैसे ब्लू कलर है। दिस सिमिलैरिटीज इज
इन आइज कलर एंड अदर फीचर्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। यानी कि हमारे मम्मी पापा के साथ जो भी हमारे समान पूरा समान रूप से मिलता है उसको बोलते हैं हेरिडिटरी फीचर। यानी कि मम्मी के साथ लड़की की मिलता हो या कभी कभी लड़की का पापा के साथ मिलता हो या बेटा का मम्मी के साथ मिलता हो, कभी कभी पापा के साथ मिलता हो। यानी कि हमारे सारे कुछ हमारे जो गुण है या हमारे देखने की चलने की है ना या हमारे रूप रंग है सारे कुछ मिलता जुलता होता है। आगे देखते हैं लुकिंग अलाइक यानी कि सेम देखने वाले बच्चे। Twins are two different children born to the same mothers almost at the same time। यानी कि हम जानते हैं एक परिवार में एक दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि अभी एक बच्चा पैदा हो गया और 2 मिनट के बाद और एक बच्चा या पैदा होता है एक ही दिन में, वो होते हैं ट्विंस। उनको हम बोलते हैं जुड़वे बच्चे। ट्विंस में और मे नॉट लुक लाइक यानी कि कभी कभी ट्विंस एक दिन में पैदा होते हैं, कभी कभी तो उनका चेहरा सेम होता है और कभी कभी उनका चेहरा मिलता नहीं है। ट्विंस हु लुक जस्ट लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकली ट्विंस। यानी कि ये अचानक क्या होता है, इनका चेहरा ये क्या है बिल्कुल एक जैसा, सब बातों में इनका एक जैसा हो जाता है ट्विंस का। लास्ट में हम देखेंगे फैमिली वैल्यूज एंड सिस्टम। अगर फैमिली है तो फैमिली का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, यानी कि हमारे जो नैतिक सिद्धांत के लिए कुछ वो रखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम छोटे हैं तो छोटे बच्चों को बड़ों का हर एक चीज़ सीखना पड़ता है और हम धीरे धीरे सीखते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ वैल्यूज। सारे फैमिली में एक यानी कि वैल्यूज़ को सेट करके रखते हैं। ये है बच्चों को मानना है मीन्स मानना है। सम वैल्यूज एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड एंड फॉलो बाय फैमिली मेम्बर्स आर गिवन बिलो। तो कुछ ये होता है कि हमारे जो फैमिली मम्मी पापा आशा रखते हैं, आशा करते हैं कि ये जो फैमिली वैल्यू हमें बनाए हैं उसको हमें फॉलो करना है, उसको साथ साथ हमें उसको समझना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं नीचे 1 by 1 यहाँ पे दिया गया है। ओबे एंड लुक आफ्टर योर एल्डर्स। पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, उनको हमें उनकी बातों को ओबे करना, मानना ज़रूरी है। हेल्प फैमिली मेम्बर्स आस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जिसका ज़रूरी है हमारी मदद की, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, मामा हो या हमारे चाचा होता हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर हमारी हेल्प की ज़रूरी होती है तो उस टाइम में उनको हेल्प करना है। कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन। हम अपने आप को साफ सुथरा रखना है, उसके साथ साथ हमारे घर को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। इट मीन्स टुगेदर। एक साथ खाना खाना जरूरी है। डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों के साथ यानी कि बड़ों के साथ हंसी मजाक करना गलत बात है। कीप योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। हमारे चारों तरफ है, हमारे घर के चारों तरफ है या हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम को एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखना जरूरी है। डू नॉट लाई यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बी टू लर्न एंड नेवर रेज योर वॉइस। यानी कि हमें सीखना चाहिए लेकिन हमें ऊंची आवाज़ से हमारे पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए। ग्रीट एवरीबॉडी इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। सुबह उठते ही मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग, गुड, और रात को सोने से पहले गुड नाइट। चाहे हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, हमसे बड़े हैं, हम उन सभी को ये बोलना चाहिए कि गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। खुद खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देना चाहिए, उनको भी खुश रहने के लिए मौका देना चाहिए। बी पोलाइट टू गेस्ट। यानी कि जो गेस्ट आते हैं बहुत आराम से उनके साथ बात करना चाहिए। मम्मी अंदर होती है तो प्लीज़ आप आ जाइए, बैठिए अंकल, मैं मम्मी या पापा को बुलाती हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। देयर में बी मैनी वैल्यूज़ फॉलोड बाय योर फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पे हम बहुत कुछ इस वैल्यूज़ को देखें और फिर इसको हमें फॉलो करना भी ज़रूरी है। ट्राई टू फॉलो देम एंड मेक योर फैमिली मेम्बर्स प्राउड ऑफ यू। तो हम अगर इस वैल्यू को सीखेंगे और तो फिर क्या होगा
कि हम अपने परिवार के लिए हम गर्व करते हैं कि हमारे परिवार में ये सारी शिक्षा दिया गया है, अच्छी शिक्षा दिया गया है, तो दूसरों को भी हम बता सकते हैं। गेट टुगेदर इन द फैमिली, हम जानते हैं कि कुछ ओकेशन हमारे परिवार में होती है, कोई फेस्टिवल होती है, तो हम एक सारे गेट टुगेदर होते हैं, एक साथ मिलते हैं। फैमिली शेयर मैनी हैप्पी एंड सैड टाइम टुगेदर, तो कभी घर में खुशी होती है तो हम मिलते हैं, और कभी किसी का देहांत हो जाता है तो भी हम गेट टुगेदर होते हैं। ऑन द बर्थडे ऑफ ए फैमिली मेम्बर ही और शी यूजुअली गेट्स गिफ्ट, चाहे वो लड़का है लड़किया, किसी का बर्थडे होती है, फैमिली है, तो हम एक साथ मिलते हैं और उसको क्या करते हैं, हम गिफ्ट्स देते हैं। देयर मे बी ए पार्टी विद स्पेशल फूड टू ईट, कुछ पार्टी बनाते हैं और फिर उसमें कुछ स्पेशल फूड भी बनता है। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इन्वाइटेड टू, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव्स को हम बुलाते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी अदर्स रीजन्स टू सेलिब्रेट, तो यहाँ पे और भी क्या है रीजन्स होता है कि हम सेलिब्रेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे आर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद एक्सेट्रा, जैसे कि कितने भी त्यौहार आते हैं हमारे, इन सारे त्यौहारों को हम मिलके मनाते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट ओकेशंस लाइक वेडिंग, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा, तो और भी ओकेशन से उत्सव है हमारे घर पे, जैसे कि किसी का मैरिज होती है ना, किसी का शादी का सालगिरह होता है, उसी टाइम में भी हम क्या करते हैं, एक साथ मिल के हम उसको मनाते हैं। ऑल दीज आर यूजुअली टाइम्स व्हेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स गैदर टुगेदर टू शेयर हैप्पीनेस, तो ये सारे चीज़ हम देखें कि ये सारे टाइम में हम क्या करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं फैमिली मेम्बर्स, और फिर हम क्या करते हैं, आनंद और उल्लास हम होते हैं एक दूसरे को मिलने के बाद। ओके बच्चे, आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे मीट माय फैमिली के बारे में। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और फिर बार बार देखोगे तो बार बार आपको समझ में आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।